शांति। आज 11 दिसंबर 11th ऑफ दिसंबर 1991 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। जैसे प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी के बारे में सुना, बाबा कहते हैं सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। क्योंकि सत्यता है, प्योरिटी इजी हो जाती है ना। व्यक्त बाप दादा अपने रियल और रॉयल बच्चों प्रति बोले, सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। है नशा इस बात का? कहे हाँ जी बाबा, रॉयल रूप में हमारी पूजा भी होती है ना, तीनों रूपों में। अनादि, हाँ, शालिग्राम रूप में, आदि देवताई रूप में, और पूज्य स्वरूप। ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, आत्माओं जितना रॉयल और कोई नहीं है। क्योंकि अब आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में नहीं बनी है, न बनेगी। डबल अंडरलाइन। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्मात्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है ना सभी? ऐसे कीर्तन योग्य हाथ ऊपर करे तो ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है, संगम योग का शक्ति स्वरूप होना। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं। तो चेक करो कि ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रियलिटी माना सत्यता, रॉयल्टी माना रियलिटी, और रियलिटी माना सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है ना। जैसे बाप की महिमा गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, ये गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो तो उसकी छाप अमिट नहीं रहेगी। अगर हम अपने अंदर बेहद खुशी का संचार करना चाहते हैं और दूसरों को वही महसूस कराना चाहते, तो अंदर बाहर जितना सत्य, जितना रॉयल और रियल, उतना ही ये छाप अमिट होंगी। चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। नहीं, इसको रियलिटी व रॉयल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी है और सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार होते हैं। आर्टिफिशियल करने की आदत होती है ना, तो बहुत कुछ मिलाएंगे, बनावट करेंगे। क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है ना, तो वो संस्कार पड़ गए। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते, ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को भी बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो ये क्या रियलिटी है ना, रॉयल्टी है? नहीं ना। ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी तो चेक करें कि हमारे अंदर ये कितनी परसेंटेज में है। बाबा कहते हैं रियलिटी की दूसरी निशानी है सच तो मीठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी ज्यादा, कभी खुशी कम, ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नयन चयन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त। रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नयन से भी, सदा हर्षित,
सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, कई लोग बाहर से हर्षित बताते हैं, परंतु चित्त में कितना हर्षित है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर में मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे। लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो, डबल अंडरलाइन। तो पवित्रता की रियलिटी अर्थात रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। ये पक्का चेक करो, दूसरे को चेक नहीं करने लग जाना। हाँ, खुद को ही चेक करना है। जितना हम अपने आप को चेक करेंगे ना, उतना ही खुद को और अधिक प्योरीफाई करते जाएंगे। आज बाबा कहते हैं, जैसे अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो ना, वो अटैचमेंट को निकालना है। आज का वरदान भी हमें बाबा ने यही दिया, आज हमने सोमान भी यही लिया ना, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करें। मेरा अटैचमेंट सभी से, स्वयं के शरीर से भी निकलता जाए, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, जो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। रियल और रॉयल प्यार जितना प्यारा उतना ही न्यारा। इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। उसके अंदर वाइब्रेशंस इतने प्योर होंगे ना, रॉयल्टी वाले न्यारे। प्यारा होगा सभी का, परंतु न्यारा। अटैचमेंट में न खुद आएगा न दूसरों को अटैच करेगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। बाबा को सोमान तो सबने लिख कर दिया, चार्ट भी लिख कर दिया, परंतु आज रात्रि सोने से पहले स्वयं की चेकिंग करके बाबा को सत्यता से सुना दे कि हम कितने परसेंटेज में न्यारे और प्यारे हैं। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे। डबल अंडरलाइन। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। हाँ, कोई कुछ ना भी कहता है ना कोई चीज के लिए, तो भी वो भरपूर होगा, हाँ की अनुभूति करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते तो भी अपने को भरपूर नहीं समझेंगे। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में चाहिए चाहिए होगा तो कहाँ से संतुष्ट हो पाएगी ना। इस पर विशेष अटेंशन कर दे, अंडरलाइन करे कि हम रॉयल आत्मा है, तो चाहिए चाहिए की सूक्ष्म में भी समाप्ति। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें है। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। नाम, मान, शान, प्यार, पूछना चाहिए, ये सारी चाहिए चाहिए की लिस्ट देखना आज। और बाबा को बता देना कि क्या चाहिए, कितना परसेंट चाहिए। सब 0% चाहिए, क्योंकि सब संपूर्ण है, सब है हमारे पास। बाबा मिल गया, सब मिला, फिर क्यों चाहिए? समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में ये चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली दी नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें नहीं, ये तो बहुत ऊपरी बात हुई। सूक्ष्म नाम, मान, शान, ये सारी रॉयल इच्छाएं जो है ना, इसका भी त्याग, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना।
तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना, इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा? रॉयल्टी क्या है? ऐसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य हूँ तो सिद्ध कर रहा हूँ, ये सभ्यता नहीं हुई। सत्य को सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है, गाली भी दे रहा है, तो भी हमें क्या पड़ी है उसको सिद्ध करे। ड्रामा और बाबा ये सबसे बड़े शिक्षक है। हमें किसी को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। बाबा कहते उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। बाबा कहते साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। हाँ, किया सभी ने चेक? है हाँ जी बाबा। अगर सभ्यता नहीं है तो सत्यता नहीं है। प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छुपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को भी कोई छिपा नहीं सकता। ले वो मुख से न कहे कि सत्य क्या है, क्रोधित भी न हो कि ये असत्य है, परंतु उसके मुख के आभा मंडल द्वारा, उसके ऑरा द्वारा पता ही चल जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये सत्य है। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। डबल अंडरलाइन। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सभी इस बात में पक्के। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी है ना, सत्यता की भी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी है ना। है हाँ जी बाबा। ऐसे उमंग उत्साह से उड़ते रहो। तपस्या के द्वारा, अपने मानसा वाइब्रेशंस द्वारा सेवा को आगे बढ़ाते चलो, और महीनता को समझ, हम सेवा की महीनता को समझ स्व पुरुषार्थ को बढ़ाते महान बनते चलो। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग करेंगे, बाबा के घर के लिए संगठन में शक्ति देंगे।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 4:30 4:30 से 5 मुरली और रोज की तरह रात्रि क्लास 8:45 अव्यक्तवाणी के। ओम शांति।